कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर फिर से हमला कर दिया है। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध फुल फ्लैश चालू हो चुका है और क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में दिखाएंगे कि दिन भर क्या कुछ घटा, रात में क्या कुछ घट रहा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच क्या हो रहा है होर्मुज पर, और खास तौर पर ईरान, इजराइल और लेबनान के भीतर क्या हो रहा है, और लेबनान के लिए क्यों ईरान ने रात में 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर फायर कर दी और आधे इजराइल के भीतर सायरन बजते रहे और कई जगहों पर मिसाइलें ड्रॉप हुई। आपको बतलाएंगे, सब दिखलाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की हेडलाइंस के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान इजराइल युद्ध फिर से शुरू। रात भर ईरान ने इजराइल पर किए हमले, एक ही रात में दाग दी मिसाइलों की 5 लहरें। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि इजरायली सेना आईडीएफ के मुताबिक ईरान ने अब तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। इसमें से एक को इजराइल ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि दूसरी इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि इजरायली मीडिया ने दावा किया कि सोमवार सुबह तेहरान स्थित एयर डिफेंस स्पेस यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। हमले के बाद परिसर को नुकसान पहुंचने की खबर है। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है, जैसे ही ईरान ने लॉन्च की मिसाइलों की खेप, तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर ईरानी लोगों ने बनाई खुशी। ईरानी सेना के प्रमुख ने जताया जनता का आभार, बोले सड़कों पर आपकी उल्लेखनीय उपस्थिति ने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। अब देश की सशस्त्र सेनाओं में नई जान फूंक दी गई है। मोर्चे पर खड़े आपके बेटे और भाई इस गौरवशाली मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। आपकी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ईरान की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देंगे। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है, ईरानी हमलों के बीच पूरी रात इजराइल में बजते रहे सायरन। रेड अलर्ट जारी करके इजराइल ने जारी किया रेड अलर्ट के इलाकों वाला नक्शा। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के साथ यमन ने भी इजराइल पर बोला हमला, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ ईरान और यमन ने बोला इजराइल पर हमला। इजराइल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने कहा कि सोमवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, हालांकि अब तक किसी की भी मौत की खबर नहीं है। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप का शांति समझौता खटाई में पड़ गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर जवाबी हमला न करने का आदेश दिया। इजराइल नहीं माना, इजराइल ने ट्रंप की बात नहीं मानी, ईरान पर कर दिए जवाबी हमले। नेतन्याहू पर नाराज हुए ट्रंप, बोले शांति वार्ता जारी है, बशर्ते अज्ञानता और मूर्खता इसमें बाधा न डाले। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान पर हमले करने के लिए इजराइल ने इस्तेमाल किया इराकी एयर स्पेस। ईरान का दावा, उसने इराक के बगदाद में एक एयरक्राफ्ट मार गिराया। किसका एयरक्राफ्ट है अब तक कोई देश नहीं आया सामने। इसके बाद इराक ने बंद कर दिया अपना एयर स्पेस। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि इजराइल में ईरानी मिसाइलों का कहर। जमीन में आधी धसी हुई ईरानी मिसाइल के साथ फोटो खिंचाते नजर आए फिलिस्तीनी नागरिक। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान और लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में यमन ने बंद किया बाब अल मंडेब। अब लाल सागर से नहीं गुजर पाएंगे इजरायली जहाज। 12वीं हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। अब लोकल फ्लाइट्स के उड़ने पर भी लगाई रोक। सीरिया और इराक का भी एयर स्पेस बंद। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान पर हमलों के विरोध में ईरान ने इजराइल पर बोला था हमला। ईरान को उकसाने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमले 2 गुने किए। अब दुनिया को ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार। और 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच किम जोंग से मिलने दक्षिण कोरिया पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ईरान, परमाणु हथियार और उसके इस्तेमाल और व्यापार, इन सब मुद्दों पर होगी बातचीत। और 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का कद रखने वाले आयतुल्ला अली रेजाई अरापी का दावा, ईरान ने बनाई नई किस्म की विध्वंसक मिसाइल, परीक्षण की तैयारी पूरी। 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचाया। शुरुआती रिपोर्ट में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जहाज का नाम मैक्सिकन बताया गया। 17वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि इजराइल में मंगलवार को भी बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री
ओआओ किश ने कहा कि सुरक्षा कारणों से कक्षाएं शुरू नहीं की जाएंगी, भले ही ईरान ने फिलहाल अभी हमले रोकने की बात कही। 18वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की सेना ने कहा कि इजराइल पर किए गए उसके हमले हाल की घटनाओं का जवाब थे और इजराइल को इससे सबक लेना चाहिए। सरकारी मीडिया में जारी बयान में ईरानी सेना ने कहा कि उसकी सैन्य कार्रवाई फिलहाल खत्म की जा रही है। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद, बड़ी खबरों के बाद अब जल्दी जल्दी से खबरों को विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक बातचीत करना चाहता हूं। मसला ये है दरअसल कि ओवरव्यू को आपको समझना चाहिए। हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान ने इजराइल से कहा कि आप लेबनान के ऊपर हमले मत करिए, सीज फायर हर जगह पर लागू है। ये मैप है, आप देखिए। ईरान ने इजराइल को बोला कि आप लेबनान पर हमले मत कीजिए, वो इलीगल नहीं है, वो इलीगल हमले हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि सीज फायर लागू है तो आप लेबनान के ऊपर बिल्कुल भी हमले मत करिए। इजराइल नहीं माना। इजराइल से अमेरिका ने कहा कि लेबनान के ऊपर हमले मत करो, इजराइल नहीं माना। ट्रंप ने कहा कि मैं घोषित करता हूं कि दोनों के बीच मैंने सीज फायर करा दिया है, इजराइल और लेबनान दोनों के बीच में, और इवन हिजबुल्लाह से भी मैंने फोन पर बातचीत कर ली है, ये तक ट्रंप ने कहा। लेकिन उसके बाद इजराइल नहीं माना, बेरूत की तरफ सेनाएं रवाना कर दी। फिर ट्रंप ने फटकारा, बोले बेरूत से सेनाएं वापस बुलाओ, और उस दिन मूर्ख न जाने क्या क्या कह दिया। ये भी कह दिया कि हमारी वजह से तुम जिंदा हो, हमारी वजह से तुम बचे हुए हो और तुमको हमने बचा के रखा है। ये सब कुछ ट्रंप ने उस दिन, याद होगा आपको वाकया, कह दिया ट्रंप ने। बेरूत से उस दिन तो सेना बुला ली इजराइल ने वापस, लेकिन उसके बाद दोबारा से कल बेरूत के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, लेबनान की राजधानी के ऊपर। अब लेबनान की राजधानी के ऊपर हमला कर दिया तो ईरान को भाई लगा कि इस पानी तो सिर के ऊपर से हो गया भाई साहब, अब तो सिर के पानी ऊपर चला गया। अब अगर इजराइल को अभी भी नहीं ठोकेंगे, अभी भी इजराइल को नहीं ठोकेंगे, तो ये तो मानेंगे ही नहीं। और ये तो मालूम ही नहीं चल रहा है कि अमेरिका का डिसीजन है कि ये इजरायलियों का डिसीजन है, या फिर ये ऊपर से मूर्ख बना रहे हैं। ट्रंप ट्विटर पर लिख लिख कर कि हम उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और वो हमले करते जा रहा। ऐसा कैसा इजरायली है, ऐसा कैसा नेतन्याहू है कि ट्रंप की मर्जी के बिना ही हमले बोले जा रहा, हमले किए जा रहा। ईरान ने कहा नहीं, ये नहीं चल पाएगा। होर्मुज के भीतर तो हम इनको हौक ही रहे हैं, अमेरिका को हम सिखा ही रहे हैं कि हु इज द ईरान, लेकिन अब इसको इजराइल को भी सिखाना पड़ेगा कि ईरान है क्या। ईरान ने हमले करने शुरू किए, ताबड़तोड़ 30 मिसाइलें, कितनी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी। 30 इनने मारी और 2 नीचे से, 30 ईरान की तरफ से दागी गई और 2 नीचे यमन की तरफ से। यमन ने भी यहां से इजराइल के ऊपर 2 मिसाइलें दागी, एक तो रास्ते में गिरा ली इजराइल ने, और दूसरी वहां तक पहुंच नहीं पाई। यमन के पास उतना साजो सामान इतनी दूर तक लड़ने के लिए नहीं है, यहां से यहां तक का लड़ने के लिए नहीं है अभी। लेकिन ईरान ने अच्छा खासा इनको आहन घाव दिया रात में, देम मिसाइल, लेम मिसाइल, देम मिसाइल, लेम मिसाइल। पूरे इजराइल के भीतर एकदम वो बाजा पें पें पूरी रात बजता रहा, पूरी रात इनका बाजा जो है बजता ही रहा। कई मिसाइलें गिरी हुई भी बताई जा रही हैं, लेकिन इजरायली मानते कहाँ हैं, और कई वीडियोस भी आए, लेकिन इजरायली मानते नहीं। पहली बात, अब ट्रंप ने फिर ये कह दिया कि भाई लड़ाई जो है, माफ करो, लड़ाई नहीं होना चाहिए, मूर्खता की वजह से पीस जो है उसमें कचरे में पड़ जाएगी। अब इजराइल को एक बात समझ में आ गई है, माफ करिए, ईरान को एक बात समझ में आ गई है कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही पहलू के जो है वो दो सिक्के हैं, और दोनों जो है वो मिल करके मूर्ख बना रहे हैं ईरान को। और वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनके चक्कर में आने का नहीं है। अगर जिस भी धरती से, जिस भी जगह से हमला हो रहा है, अगर लेबनान के ऊपर इजरायली हमले रोकने हैं तो हमको फिर ठोकना पड़ेगा इजराइल को। इजराइल को ठोकेंगे तभी काम बन पाएगा, तभी बात बन पाएगी। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, बतलाते हैं जल्दी जल्दी से हुआ क्या। ये रशियन टीवी के हवाले से खबर निकल कर क्या ही कहा कि ईरान के जो बॉम्ब्स हैं वो इजरायली एयरबेस के ऊपर गिरे हैं, मिसाइल स्ट्राइक किया है। फारस न्यूज़ के हवाले से खबर इन्होंने दी और ये कहा कि ये ईरान की मिसाइल्स हैं जो इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं, और वहाँ जा कर के इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। जल्दी जल्दी से खबरें बताएंगे। क्लैश रिपोर्ट ने खबर छापी और इसमें दिखाया कि जब ईरान ने इजरायलियों पर हमला किया, 30 मिसाइलें रात में दागी 5 खेपों में, तब यहाँ की जनता, ईरान की जनता
का जोश देखिए और अपने सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर इनके सेना प्रमुख हैं, उन्होंने इनका थैंक यू भी अदा किया, कहा कि आप लोगों ने इतने जोशो खरोश के साथ जो सेना का मनोबल बढ़ाया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम वादा करते हैं कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। इनके सेना प्रमुख ने ये बात कही। ये ईरानी ही कर सकते हैं, ये हौसला। बाकी मुल्कों में दोस्तों हमला होता है तो लोग चूल्हे में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, निकलते नहीं है। बेटा भैया बाहर मत जाना, बाहर हमला हो रहा। तो यहाँ लोग चौकों पर, चौराहों पर खड़े हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। लड़ रहा है ईरान, इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा है जो शक्तियां किसी देश में भी जाकर, किसी भी देश में जाकर हमला कर देती हैं, वहां के लोगों को उठा लेती हैं, कहीं पर भी जाकर लोगों के ऊपर हमला करती हैं। उन शक्तियों के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है और ईरान उन शक्तियों को परास्त कर रहा है, लड़ रहा है और मिसाइलें मार रहा है। 1800, 1900, 2000, 200, 2000 किलोमीटर के आसपास ईरान और इजराइल की दूरी है, लेकिन फिर भी पट्टा हार नहीं मान रहा है। यहां से मार रहा है मिसाइल इजराइल के भीतर और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पी बोल गए हैं भाई साहब। यहां से मिसाइलें 30 मारी और 5-6 तो गिरी। उनके वीडियोज हैं, तमाम सारे वीडियोज निकल करके सामने आए। अब इजराइल में कहाँ गिरता है, इन लोगों के यहाँ फोटोग्राफी और ये सब तो बैन है, आप फोटो नहीं खींच सकते, फलाना नहीं खींच सकते, फलाना नहीं खींच सकते। ये जो इनका पोर्ट है रमत डेविड एयरफोर्स, ये है इनका पोर्ट है रमत डेविड। मसला ये हुआ कि रमत डेविड के ऊपर ही ईरान ने सबसे ज्यादा हमले किए इजराइल के भीतर, क्योंकि यही वो पोर्ट है जहां से बेरूत के ऊपर हमला किया गया। ये जो बेरूत है यहाँ इसी इनके एयरफोर्स स्टेशन से, यहीं से हमला किया गया और इसीलिए इसी के ऊपर ईरान ने सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये आरटी हिंदी की तरफ से भी यही बात प्रकाशित की गई कि इजराइल की ओर मिसाइलों के बढ़ते ही ईरान में लोगों की भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। रात में आसमान मिसाइलों की चमकीली लकीरों से जगमगा उठा, जबकि नीचे लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों की एक और लहर भी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। ये उस समय का है जब इन्होंने हमला किया। जस्ट इन करंट रिपोर्ट कहता है इजराइल ने भी लॉन्च किया मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ईरान के भीतर हमले किए हैं और IRGC उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। बेरूत के भीतर जहां पर हमला किया, जिसके बाद ईरान की आंखें टेढ़ी हुई इजराइल के ऊपर, वो ये फुटेज थी बेरूत के भीतर, बेरूत शहर के ऊपर जब इन्होंने हमला किया। बेरूत आप देखिए, बेरूत ये इजराइल है और ये बेरूत है लेबनान की राजधानी। ये यहाँ पर चलेंगे तो ये बेरूत है। यहाँ पर जब हमला किया इजराइलियों ने, ये देखिए कैसा सा शहर दिखाई देता है बेरूत, कितना समृद्ध शहर दिखाई देता है। इमारतें कितनी घनी हैं बेरूत के भीतर, कितनी बहुमंजिला इमारतें हैं भाई साहब की, एकदम देखने में ही लग रहा है कि ऊपर से ये बेरूत कितना घना दिखाई दे रहा है भाई साहब। ये देखिए ऊपर से कितनी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, ऐसा लग रहा है सब इमारतें। बड़ा उन्नत शहर लग रहा है बेरूत, ऐसे ही ऊपर से ही देखने पर। आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टेडियम सब हैं और इमारतों के ऊपर सब सोलर लगा हुआ दिखलाई दे रहा है यहाँ से। अब आप देखिए कि कितना समृद्ध शहर है बेरूत और इसके ऊपर हमला किया इजराइल ने, इतनी घनी आबादी के ऊपर। आप देखिए आबादी का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना घना शहर है। आप बढ़ते जाइए, नक्शे पर आप देख रहे हैं तो इतना घना शहर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बहुमंजिला बिल्डिंग्स ही दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भाई साहब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए बेरूत, ये है बेरूत और शहर से बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरीके का कोई एक गार्डन दिखाई देता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर बिल्डिंगें। इतने इन राक्षसों को इतने घने शहर के ऊपर हमला करने में शर्म नहीं आती है कि हम बेरूत के ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए ये वो फुटेज है, यही वो फुटेज है बेरूत के भीतर, जो असली फुटेज वो इसी बिल्डिंग्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये इजरायलियों ने यहाँ पर हमला किया, बेशर्मों ने हमला किया यहाँ पर इतनी घनी आबादी के बीच में। ईरान हैज़ लॉन्च 5th वेव, एक ही रात में 5 वेव मिसाइलें जो है ईरान ने दागी वहाँ पर। और जब मिसाइलें दागी तो इजराइल के भीतर आप देखिए किस तरीके से बाजा नक्शा जारी किया इजरायलियों ने खुद की। इतनी जगहों पर सायरन बज रहे हैं, यहाँ मिसाइल अटैक हुआ। रेड अलर्ट इन इफेक्ट ऑफ मैनी एरियाज इन इजराइल, ईरान लॉन्च मिसाइल टुवर्ड द कंट्री। और जब लॉन्च की ईरान ने मिसाइल तो इनके यहाँ बाजा बजने लग गया। आप देखिए क्या सिचुएशन, क्या इक्वेशन इजरायलियों के यहाँ। IDF ने कहा कि जो ये कर रहे हैं
हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हैं इजरायली बोले वो ठीक नहीं है। और ये भी कह रहे हैं लेबनान से जो ईरान अपने आप को जोड़ कर देख रहा है, वी विल कंटिन्यू दी अटैक थ्रू दी लेबनान, हम लेबनान के ऊपर अटैक करते रहेंगे डिस्पाइट दी इक्वेशन ईरान इज ट्राइंग टू इम्पोज। जो ईरान इक्वेशन थोपने की कोशिश कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउड ईरान क्रिएट अ न्यू इक्वेशन अगेंस्ट लेबनान। लेबनान के लिए जो ये लोग नया इक्वेशन बना रहे हैं कि तुम लेबनान को मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम लेबनान के ऊपर हमला करेंगे, ये इजरायली कह रहे हैं। और इसके बाद और हमले तेज़ किए इजरायलियों ने लेबनान के ऊपर। अब ईरान का क्या कदम होता है वो आगे मालूम चलेगा। यहाँ पर खबर निकल करके आई कि यमन ने भी स्ट्राइक कर दी है। यमन ने 2 मिसाइलें मारी इजराइल के ऊपर। ये देखिए असरुल्ला इज इन यमन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अगेंस्ट इसराइल, द मिसाइल वाज लाइकली इंटरसेप्ट कर ली गई वो मिसाइल। ये यहाँ पर कह रहे हैं ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो युद्ध ना करो, अभी ईरान के ऊपर हमला ना करना। लेकिन इजराइल माना नहीं, इजराइल ने हमले कर दिए ईरान के ऊपर। और ये देखिए इस तरीके से एक बॉम्ब यहाँ पर गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है। खैर इसके आगे बढ़ेंगे। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली ईरान ने जब हमले किए इजराइल के ऊपर। और एक बात अब्बास अरागची ने कही कि हम और लेबनान एक हैं। एक झंडा जारी करके आपस में एक ही झंडे में 2 झंडे रखे और बोले कि हम और लेबनान एक हैं और हम अगर लेबनान के ऊपर हमला हुआ तो हम जरूर हमला करेंगे। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं चैनल 14 ने कंफर्म किया इजराइल हैज़ बिगन रिटेलिटरी स्ट्राइक ऑन ईरान। इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बात कही थी। ये देखिए फोटो जो ईरान के ऊपर हमले हुए उसकी है, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बात कही थी कि हमला मत करना, लेकिन नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। ये बड़ा गजब है। और यूएस के सीनियर जो सेनेटर हैं यानी कि वहाँ के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के भी भद्द पीट रहा है इजराइल। जब ट्रंप ये बात कह दिया है कि हमला नहीं करना है तुमको, तो फिर ये कौन होता है? इन्होंने ये बात कह रहे हैं, ये सांसद हैं वहाँ के, ये कह रहे हैं ट्रंप को कि फिर कौन होता है ये इजराइल जो हमला कर रहा है, ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। ट्रंप लॉन्ग एगो लॉस्ट टोटल कंट्रोल इन दिस वॉर। कह रहे हैं ट्रंप ने इस वॉर से कंट्रोल खो दी। अब ट्रंप की बात ही नहीं इजराइल सुन रहा है, नहीं मान रहा है। ये कैसी बात हो रही है? अब दूसरी तरफ ये जो आरटी ने कहा कि सेंट्रल साउदर्न नॉर्दर्न इजराइल के भीतर जो है वो शेल्टर्स के लिए क्लस्टर बम ईरान गिरा रहा है, क्लस्टर मिसाइलें बरसा रहा है। तो लोगों को कह दिया है कि आप अपने शेल्टर्स में घुस जाइए। ये इजराइल ने इतनी जगह पर अपना नक्शा जारी किया, बोले इतना जगह जो है वो रेड अलर्ट पर है, सब लोग यहाँ पर अपने अपने बंकर में रहिए। दूसरा ये कि मोहसिन रज़ाई हैं, इन्होंने IRGC से इन्होंने ये कहा है कि सीज़ फायर जो नहीं मान रहा है इजराइल, लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रात हमने जो है इजराइल को अच्छा आंसर दिया, एक जवाब दिया कि हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पर फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि तबरेज़ और इस्फहान के ऊपर इजराइल ने ईरान के हमला किया जवाबी कार्रवाई में, उसकी एक फ़ोटो जारी की, काला धुआं यहाँ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि आगे बढ़ेंगे तो क्लैश रिपोर्ट ने कहा कि क्योंकि इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, आसमान से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला रात में किया, तो इराक में ही इराक के बगदाद में एक अनआइडेंटिफाइड जो है वो जलता हुआ दिखाई दिया प्लेन। यहाँ पर प्लेन जलता हुआ दिखाई दिया। किस देश का ये प्लेन है ये मालूम यहाँ पर नहीं चल सका है कि ये प्लेन किस देश का है, लेकिन इराक की ज़मीन पर और बगदाद के पास में ये प्लेन आप देखिए जलता हुआ दिखाई दिया है। हेडलाइन क्या बनाई? हेडलाइन ये है कि एन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट लाइकली US और इजराइल का ये हो सकता है सर्विलांस ड्रोन जिसको मार गिराया है बगदाद में रात में साउदर्न बगदाद के भीतर। ये यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट ने इंफॉर्मेशन जारी की। यहीं पर RT भी यही बात, रशियन TV भी ये बात लिखता है। इसके अलावा तेहरान टाइम्स ने ये बताया कि इराक ने जो है वो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, ये भी खबर निकल कर के आई। और प्रेस TV के हवाले से ये खबर निकल कर के आई कि US को वार्न किया है यहाँ पर ईरान ने, और ये कहा है कि अगर किसी भी तरीके का कोई US को वार्न किया है मिलिशिया ग्रुप ने। अब मिलिशिया ग्रुप कहाँ है? मिलिशिया ग्रुप जो है दोस्तों वो इराक के भीतर है, जो कि ईरान के लिए संवेदनाएं रखता है। अब मिलिशिया ग्रुप ने ये बात कही है, जो इराक के भीतर है, उनने ये बात कही है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किसी तरीके का युद्ध छेड़ा, क्योंकि एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि
ईरान और इजराइल का आपस में युद्ध हुआ, लेकिन अभी तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ है इस युद्ध में। तो मिलिशिया ग्रुप इराक के भीतर जो ईरान सपोर्टर ग्रुप है, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका का बाजा बजा देंगे, जितने भी इनके यहाँ पर बेसेस हैं इराक के भीतर, उनको मार मार के उनमें आग का भूसा भर देंगे, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं जलाकर फूंक देंगे, अब्लेज यहाँ पर बोल रहे हैं, योर बेसेस इजराइल विल सेट योर अब्लेज बेस, तुम्हारे बेसिस को हम जला डालेंगे, फूंक डालेंगे। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ओपन सोर्स इंटेल ने यहाँ पर कहा है कि हाँ, ईरानी इजरायली एम्बेसी जो है उसने यूएस में कहा है कि 11 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं। एक मिसाइल बहुत ज़्यादा हानि करने वाली थी, 100 लोगों को मार देने वाली थी, और हमने भी उसके बदले में इनके ऊपर हमला किया है। ट्रंप ने उसके ऊपर गुस्सा जाहिर किया था, उसके बाद इन्होंने वहाँ बताया कि हमने हमला क्यों किया है। ईरान के हस्ताक्षर इजराइल के भीतर कैसे हैं, आप देखिए कि ये ईरानी मिसाइल है जो शायद इंटरसेप्ट हुई हो या फिर ना दगी हो, ऊपर से नीचे जब गिरती है तो ज़मीन में आधी आधी घुस जाती है, और इजरायली जो है ईरानी मिसाइल के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए पिकनिक मनाते हुए दिखाई देते हैं कि ये ईरानी मिसाइल है। अब देखिए कितनी बड़ी मिसाइल है, और ये इसको देख रहे हैं कि ईरानियों का हौसला कितना बुलंद है कि यहाँ तक मिसाइलें भेज दे रहे हैं। दुनिया का इतना बड़ा सशक्त देश है, वो भी नहीं ईरान को हमले करने से रोक पा रहा है। ये सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ईरान के भीतर, जिसके ऊपर हमला करने की खबर आई कि इजराइल ने कहा कि हमने यहाँ पर हमला किया। ईरान के भीतर भी धुआं उठता हुआ इस तरीके से देखा गया। और ये केमिकल फैक्ट्री सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री कहाँ है, ये है आपकी तेहरान के ठीक ऊपर वाले साइड में। ये देखिए, ये तेहरान है और तेहरान के ठीक ऊपर ये पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री दिखाई दे रही है। ये देखिए तेहरान है और ये ईरान के भीतर है, और ये मैप थोड़ा उल्टा है। उल्टा इसलिए है, इस तरह से देखिए, इधर होर्मुज है और इधर ये जो है ईरान है, ईरान में ये जगह है। खैर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इजराइल ने दावा किया कि हमने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने उसको मारा है, उसको तबाह किया है। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि हम सीज़ फायर जो है का उल्लंघन, तो बोथ साइड्स ईरान एंड इजराइल और ईरान दोनों सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग पीस टॉक कर रहे हैं। और अब जो है ये स्टूपिडिटी है और इग्नोरेंस है इस बात का, और ये मूर्खता है जो ये लोग कर रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जब तक बातचीत फाइनल नहीं हो जाती है तब तक हम जो हमने ब्लॉकेज लगाया हुआ है खाड़ी के भीतर, अरब सागर के भीतर, वो ब्लॉकेज हम हटाएंगे नहीं। थिंग्स शुड मूव क्विकली, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप की भाषा को देखते हुए ये लगता है कि ट्रंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इजराइल अगर ट्रंप की बात नहीं मानता है। तो इसीलिए ईरान कहता है कि ये सिक्के के दो पहलू हैं और ये मिल करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसीलिए हम मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। यमनी फोर्स ने यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि यमन ने ये कहा है कि हम बॉब अल मंडेब बंद कर रहे हैं। सेंसिटिव इजरायली एनिमी जो इजराइल लेबनान के ऊपर हमले बोल रहा है, और उसको देखते हुए वी नाउ अनाउंस द कंप्लीट बैन ऑन एनिमी नेविगेशन इन रेड सी। लाल सागर के भीतर इजराइल के किसी भी जहाज़ को हम आने नहीं देंगे, आएंगे तो हम इनको उड़ा देंगे। ये आधिकारिक तौर पर यमन सेना की तरफ से ये जारी किया गया है। वो कह रहे हैं कि वी नाउ अनाउंस्ड कंप्लीट बैन ऑन एनिमी नेविगेशन इन रेड सी, आवर ऑपरेशन with scaled line with the resistance, we will continue the long as aggression। ये बोल रहे हैं कि हम जो है ये जो एग्रेशन चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए हम यहाँ पर लाल सागर में इनको प्रतिबंधित कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। लाल सागर कहाँ है? लाल सागर ये है भाई साहब, ये लाल सागर है ये वाला, और ये यमन है, और ये बॉब अल मंडेब है, और इस लाल सागर में, और ये इजराइल है, यहाँ से अपने यहाँ जाता है, ये लाल वाला इजराइल है। तो इस जगह को कह रहे हैं यहाँ हम किसी भी शत्रु के जहाज़ को अब जाने नहीं देंगे, ये बात कहते हुए दिखाई दे रहा है यमन। ईरान हैज़ कैंसिल्ड ऑल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, ईरान ने जितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो सब कैंसिल कर दी हैं। ये दिखाई देता है फ़्लाइट रडार डेटा में भी, ये दिखाई देता है कि ईरान के आसमान के ऊपर एक जहाज़ को छोड़कर और कुछ इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। इराक, सीरिया के ऊपर भी और कुवैत के ऊपर भी कोई जहाज़ इस समय दिखलाई नहीं पड़ रहा है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। खैर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
आगे ये है कि हाँ, जब ये ईरान ये बात कह रहा है, मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि भाई हम निगोशिएशन की टेबल पर और युद्ध के मैदान में दोनों जगह बराबर लड़ेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है। और दूसरा ये कि आरटी की तरफ से ये खबर दी गई कि जब से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्रेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, इजराइल इज़ बॉम्बिंग लेबनान राइट नाउ आफ्टर ईरान डिक्लेयर्स इट्स ऑपरेशन ओवर। जब से ईरान ने कहा है कि हमने इजराइल के भीतर अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, इजराइल को हमने मार लिया है, अब हम रोक रहे हैं, उसके बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले तेज़ कर दिए और भयंकर तरीके से लेबनान में हमले करने लगा है। और लेबनान के ऊपर हमले करने की ही वजह से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले बोलने शुरू किए थे। हैवी डिशवियर अल खरियब जगह है वहाँ पर साउदर्न लेबनान में, वहाँ की ये तस्वीर है, देखिए किस तरीके से वहाँ पर अटैक्स कर रखे हैं। ओपन सोर्स इंटेल ने कहा कि एयर स्ट्राइक्स की हैं लेबनान के टायर जगह है लेबनान के भीतर, वहाँ पर देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं इजराइल के द्वारा। तो इजराइल ईरान को उकसा रहा है और ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि रात में युद्ध और ज़्यादा एक्सीलरेट हो और ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि अब मामला शुरू हो चुका है फिर से। और ये ईरान के IRGC की तरफ से कहा गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कम्प्लीटली बंद है और इस वॉर के चलते कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम पार करने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं किम जोंग से मिलने के लिए, और किम जोंग से उनकी मुलाकात हो रही है। परमाणु के मसले पर, व्यापार के मसले पर और इस युद्ध के मसले पर बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर निकल कर के आई यहाँ पर आयतुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी जो कि सुप्रीम लीडर, जितनी इनको जब सुप्रीम लीडर खामनेई का इंतकाल हुआ या उनकी शहादत हुई तो उसके बाद इनका नाम भी चल रहा था कि ये भी सुप्रीम लीडर बनाए जा सकते हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी किया, इन्होंने कहा कि ईरान हैज़ डेवलप्ड अ न्यू मिसाइल एंड प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ इट, यानी ईरान ने एक और मिसाइल, बड़ी मारक मिसाइल विकसित कर ली है, बना ली है और उसका परीक्षण करने के लिए जा रहे हो। कितनी बड़ी मोटी मिसाइल ये यहाँ से दिखाई दे रही है, वॉर इज़ एट द गेट यहाँ पर ये लिखते हैं और ये बड़ी खबर निकल करके आई है। और यहाँ पर ईरान सेपा न्यूज़ है, जो सेपा नेवी है ईरान की, उसको खबरों को कवर करता है। ये कह रहा है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे और तब तक ईरान को ऐसे ही थाम कर रखेंगे, कभी होर्मुज के भीतर, कभी ऐसे छोटे मोटे करेंगे, लेकिन ये ज़मीनी ग्राउंड ऑपरेशन चाहते हैं यहाँ से, इस्फहान से या बाकी जगहों से यूरेनियम निकालने के लिए। तो इसमें ये वो बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं और ईरान कितना तैयार है, किस तरीके से तैयार है। एक और ख़बर निकल कर के आई कि 24 इंडियन लोग जो हैं, एक मारीविव जहाज़ है उसके ऊपर हमला हुआ यमन के पास में और उसमें 24 इंडियंस मौजूद थे, उनको भारतीय नेवी ने वहाँ से ओमान कोस्ट गार्ड के पास से रेस्क्यू कर लिया है। जहाज़ में आग लगी हुई बताई गई, किसने हमला किया ये समझ में नहीं आई। अब ऑयल टैंकर के ऊपर भाई किसने हमला किया कैसे पता चलेगा, आई मिसाइल लगी, गिरी, जहाज़ ध्वस्त और इनका जो बच निकलने वाला सिस्टम था वो भी इसमें जल गया। वो तो भला हो इंडियन नेवी का, तो उन्होंने बचा लिया। मिशन इज साइज्ड ऑफ, ये इंडियन ओमान एम्बेसी है जो वहाँ पर है और कह रहे हैं राहत बचाव का कार्य जो है वो चल रहा है, हालांकि वो निपट चुका है। ये आर्मी चीफ हैं जनरल आमिर हतमी और ये कह रहे हैं कि हमने जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो लोगों ने डांस किया, नाचे लोग झूम करके और वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, एक एक सैनिक का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम अपने देश के नागरिकों का शुक्रगुजार करते हैं कि वो आर्मी के साथ में खड़े हुए हैं और हम अपने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, ये कहते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और पूरी वॉर हमने दरमिया बेरमनी रात में, दिन में क्या कुछ हुआ, घटा, क्या घट रहा है, वो सब हमने कवर किया है। अब इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। मेरा नाम भरत है। आपको वीडियो कैसा लगा और हाँ, अपने रिश्तेदारों में, यारों में, दोस्तों में जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, हिंदी में अगर पूरी खबर जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो आप उन तक भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।